This is Sunita and I welcome all of you in my YouTube channel English Guru. As all of you know that today we are going to start our English speaking course. This will be total 21 days class series, and here I ensure you to make you learn English speaking. Okay, so before starting our class, we must know what is the reason behind दिस हेजिटेशन। सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा, जब हम इंग्लिश सीखने के लिए इतने ज़्यादा विलिंग हैं तो भी हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं। क्या रीज़न है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। हम सिर्फ यही बोलते रहते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कोई इंग्लिश सिखा दो, मुझे कोई इंग्लिश सिखा दो। व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रूट कॉज, मेन प्रॉब्लम क्या है। सो मेन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट the main problem is only that you tell yourself that you cannot learn English। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद अपने आप को ये बताते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ या मैं इंग्लिश नहीं सीख सकती। Continuously when you talk to yourself in this way, then your subconscious mind takes this and accept this fact। जब आप कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा दिनों तक इस चीज़ को अपने आप को बोलते रहते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड उसके बाद आप चाहे जितनी कोशिश करें आपको इंग्लिश नहीं आने वाली। तो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप 21 डेज कोई भी काम करें, कोई भी चीज़ सीखें, कोई भी हैबिट को प्रैक्टिस करें, then surely it fits in your subconscious mind and you start doing that. So if you want to learn English willingly, if you are going to learn how to speak fluent English, then you must talk to yourself. First thing for our class, that in daily class we are going to talk to ourselves, we are going to tell ourselves that we can learn English. I will learn English. Come on, speak it with me, that I can learn English and I will. Yes, practice it, follow me. I can learn English and I will. This will be the first lesson in my class which you are going to follow. I can learn English and I will. This is the first positive thing which we are going to do. Now, let us move towards the second thing. Second thing, whenever we start learning any language, जब हम किसी लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है ग्रीटिंग्स, है ना। कि हम किसी भी बंदे को जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कैसे उसको ग्रीट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओके, ये सब चीज़ें तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप लोगों को पता होंगी। एक नया वर्ड है, एक वर्ड है हेलो, हाय, दीज आर ऑल्सो आप कर सकते हो। आप इनको भी जब देखो, अब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून क्या है, ये फॉर्मल है, ओके, और हेलो और हाय ये क्या है, इनफॉर्मल है। अब डिफरेंस समझते हैं फॉर्मल के बीच में और इनफॉर्मल के बीच में। फॉर्मल क्या होते हैं, जब हम किसी भी ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए जाते हैं, हम किसी भी ऑफिशियल बंदे से मिलते हैं, तो हम वो फॉर्मल जो विश होती है हम उनको फॉर्मली विश करते हैं। बट इनफॉर्मल, फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर मीटिंग अवर रिलेटिव्स, इफ़ वी आर मीटिंग अवर फ्रेंड्स, ओके, किसी कलीग से मिल रहे हैं तो भी हम फॉर्मल ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं तो हम क्या है, इनफॉर्मल में हेलो और हाय यूज़ करेंगे, ओके। अब बात आती है आजकल एक बहुत ज़्यादा चला हुआ है फॉर्मल में ग्रीटिंग्स। सो आप ग्रीटिंग्स भी बोल सकते हो, इट्स अ न्यू वर्ड एंड इट विल लीव अ गुड इम्पैक्ट ओवर द अदर पर्सन। ये दूसरे बंदे के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट छोड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा, उसे लगेगा कि येस यू नो इंग्लिश, ओके। सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप अपने आप को पॉजिटिवली बताएंगे, येस आई कैन लर्न इंग्लिश, ओके। सेकेंडली आपको क्या करना है, लिसन टू अदर्स। आप जितना ज़्यादा लिसन करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी,
वोकैबुलरी इंप्रूव होगी तो आप क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये होगा कि यस आई कैन ऑल्सो स्पीक। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक आपको सुनना ज्यादा से ज्यादा है, यू हैव टू लिसन टू everybody, you have to listen to the person who is speaking in English। आपको escape नहीं करना है कि अगर कोई बंदा इंग्लिश में बोल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है, ओके फाइन, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, ओके आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट स्टिल यू हैव टू लिसन टू दैट गाय। दिस इज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू योर माइंड। ओके, सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है, जो भी हमारी क्लास में हो रहा है, वट एवर वी आर गोइंग टू डू इन अवर क्लास, यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दैट। आपको मेरे साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, आप नोट कर रहे हैं, मैं इंग्लिश और हिंदी, मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको सेम बात बता रही हूँ। रीजन बिहाइंड इट, लाइक वट एवर आई एम स्पीकिंग इन द क्लास, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक द सेम इन इंग्लिश। जो भी मैं क्लास में बता रही हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ओके, सो नाउ आफ्टर ग्रीटिंग्स लेट अस कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन भी हम कई जगह पर अलग अलग तरह से देते हैं। सपोज यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एक न्यू स्कूल में गए हैं, यू हैव चेंज्ड योर स्कूल एंड this is the first day of yours in the new school, and then everybody will be interested in knowing about you। so हर कोई आपके बारे में जानने का इच्छुक होगा, उनको एक willingness होगी that we should know who you are। okay, तो अब आप as a student कैसे introduce करेंगे अपने आप को? so first of all you are going to tell about your name। hi, this is, if some teacher is asking, then good morning, good afternoon। okay, and if the teacher asks you, then you just simply tell that my name is this, or I am, okay, like I am Sunita, so I am Sunita। okay, and then you can tell about your previous class, you can tell about the previous school, tell about your father and mother, what do they do, okay, and tell about your hobbies। okay, this much introduction is enough for a student। suppose being a student, suppose I am a student right now and I am giving my introduction। so my introduction is, hi, I am Sunita, my previous school is Om Public School or Global School, or whatever name of school you can just mention here। okay, and then last year I was in 4th class and now I am in 5th class। my father is a doctor and my mother is a teacher। this is a very common thing which we just tell others। okay, and my hobbies are reading books and playing cricket। okay, so as a student this much is enough for the introduction। suppose now you have gone you have changed your house, you have changed your home just recently, and you have gone to a new locality। so being the resident of a new locality, how are you going to introduce yourself with your neighbors? तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप अपने neighbors को बताने वाले हैं? so first of all, of course, you are going to tell about your name, about your family, okay, about your profession, about your wife's or husband's profession, okay, and in which classes your children read। okay, so this much is enough for being settled in a new locality, for meeting a new neighbor। so you can just simply say, hi, this is Mr. Sharma and I'm here, I have shifted here recently, few days back, and I have 4 family members in my home। my wife is a teacher and my children, I have 2 children, and first child, he is a boy and he studies in 10th class, and you can tell the name of the school as well। and the second child is, she is a daughter and she studies in 7th class in that school। okay,
So this much is enough, and you can tell about your family as well. If you can tell about your profession, that I'm a doctor, and where do you work, that I work in city hospital. Okay, and you can tell about your experience, that for how many years you are just working this job. Okay, so like since 10 years I've been practicing as a doctor in a government hospital or in a civil hospital. Then you can tell about your qualification, like I have done that BMS, or I have done the MBBS. Okay, and you can tell about the previous experience, that before coming here, where were you? So before here I was appointed as a doctor in civil hospital at Hisar. Okay, so this introduction is enough as a new neighbor to introduce yourself to a new neighbor. So now let us come to the next introduction, and this is quite important as well, and you can introduce yourself as a professional. So professionally, how are you going to introduce yourself? So professionally, you need to know about your strength and weakness. This is a very common question which is asked in the इंटरव्यूज. तो आपको अपनी वीकनेस का और स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है. अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे ही आपको जज कर लेता है. ओके, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर. आप किस तरह की पर्सनालिटी है, किस तरह का आप चरित्र रखते हैं, तो ये सब आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताइएगा. सो नाउ question arises that what should be the strength and what should be the weaknesses. So see, for such kind of things you must know that what are the ethics of the job. आप जिस जॉब में जा रहे हैं वहाँ के आपके एथिक्स क्या क्या हैं. लाइक इफ सपोज यू हैव बीन अपॉइंटेड फॉर अ स्कूल टीचर. ओके, आप किसी स्कूल टीचर के लिए किसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या आपके एथिक्स होने चाहिए. लाइक what should be your hobbies. Okay, मतलब फेक भी मत बताइएगा, but still you must be honest as well. But there must be your strength must be according to the ethics of that institution. So according to that profession. So if I am a teacher, then मेरी hobbies क्या क्या हो सकती हैं. Of course, which I have really, that I am very fond of reading books. So सामने वाला आपसे पूछ सकता है that which book have you read recently. आपने अभी भी कौन सी बुक पढ़ी है. So you must be very honest about it. If you can read the books, if you read the books, then in fact being a teacher you must be in a habit of reading books. अगर आप अपनी बुक रीड नहीं करते हैं तो आप कुछ इसी तरह की जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना. दैट आई लाइक टू लिसन टू द मोटिवेशनल स्पीचेस, और इन माई स्पेयर टाइम I just work on my grammar, or in spare time I just learn how to speak in English, or means such skills you are just learning, or such hobbies you have which can impress the interview panel. Weakness must be told in a positive way. Like I'm a stubborn. ओके, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं स्टबॉर्न किस्म की लेडी हूँ. और स्टबॉर्न अगर मैं हूँ तो मुझे उसको नेगेटिवली नहीं लेना है. बट यू कैन ऐड आई एम अ स्टबॉर्न, बट वेन एवर आई फील आई एम अ स्टबॉर्न, बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस. वेन एवर आई फील दैट आई एम राइट, आई डू नॉट just consider anybody else. Okay, but whenever I feel I'm wrong, I feel sorry, and I admit my mistake, and I confess it. Okay, I'm a little bit emotional, which I don't find it as a weakness, because being a human being you must be emotional, but sometimes it plays a role as a weakness, because the other people, they just take advantages of my of my emotions. And in that case I don't consider it really a weakness, but sometimes it becomes when others take benefit. तो इस तरीके से आप इसको कैसे करेंगे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है,
तो मेरी स्ट्रेंथ जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना है या बुक्स को पढ़ना है, ठीक है, या फिर कोई और स्किल्स, अपनी स्किल्स को मैं इम्प्रूव करती रहती हूँ। नो आई कैन सिट वेन, मैं खाली नहीं बैठ सकती, ये मेरे अंदर जो है ना प्रॉब्लम है। मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझे कुछ ना कुछ काम करने के लिए चाहिए होता है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। तो वीकनेस क्या है कि मेरे अंदर थोड़ी सी मैं इमोशनल हूँ, मतलब इमोशनल क्या, ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे इमोशनल होना भी चाहिए, लेकिन कई बार दूसरे लोग मेरे इमोशनल होने का फ़ायदा उठाते हैं, तो उस टाइम पे मुझे शायद लगता है कि इट मे बी अ वीकनेस फॉर मी, बट आई एम हैप्पी, आई एम ओके विद दिस वीकनेस, ओके, बट समटाइम्स इट हैपन्स। अब दूसरी वीकनेस आपकी जो है ना क्या हो सकती है कि यू नो इमोशनल हो आप, या आप स्टबबॉर्न हो। स्टबबॉर्न मतलब मैं ज़िद्दी हूँ, और ज़िद्दी भी कब होती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, और एक्चुअली मैं इसे एक वीकनेस नहीं मानती हूँ। एक्चुअली ये क्या है, ये भी मेरा पॉजिटिव पॉइंट है कि कभी लोग कहते हैं दैट दिस इज़ द वीकनेस, बट आई फील इट दैट दिस इज़ ऑल्सो माई स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन है वो दे सकते हैं। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास, एंड दैट इज vocabulary. We are going to work on vocabulary, and in vocabulary we are going to learn the important very important utensils of our life. You know, kitchen is a very important place for everybody, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो या कोई भी बंदा हो, बच्चे हों बड़े हों, तो किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हमें उसकी वोकैबुलरी के बारे में नॉलेज है तो हम डेली यूज़ में अपनी इंग्लिश को बोल सकते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम बोल क्यों नहीं पाते हैं डेली यूज़ में इंग्लिश को, क्योंकि हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता जो हम डेली रूटीन में करते हैं। वी जस्ट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द किचन। सो वेलकम टू किचन। तो ये चीज़ है हमारे पास जो हम डेली रूटीन में शायद हर घर में यूज़ होती होगी। जो भी मसाला होता है, जैसे उसको अगर बारीक पीसना है तो हम इस वाले चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या आपको पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थिंक अबाउट इट। यस, दिस इज़ अ ग्रिंडिंग स्टोन। दिस इज़ अ ग्रिंडिंग स्टोन। ग्रिंड करना मीन्स किसी भी चीज़ को पीसना, और ये स्टोन जो है ना वो ग्रिंड करता है, तो इसको हम ग्रिंडिंग स्टोन बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस। हम घर में रोटियां बनाते हैं, और रोटियां बनाने के लिए हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर घर में यूज़ होता है, और ये किचन में मस्ट होता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? इसके ऊपर हम रोटियां बनाते हैं, तो क्या कहते हैं हम इसे? इसे हम हिंदी में चकला कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन इंग्लिश वी कॉल इट पेस्ट्री बोर्ड। यस, वी कॉल इट पेस्ट्री बोर्ड। नेक्स्ट इज, जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो हम रोटियों को पकड़ने के लिए, जब हम गैस पे उसको सेकते हैं तो रोटियों को पकड़ने के लिए हम तरह तरह के चिमटे का यूज़ करते हैं। अब देखिए आजकल जो है ना मॉडर्न आए हुए हैं। पहले हमारा ये ओल्डन ट्रेडिशनल ये होता है, बट आजकल हमारे मॉडर्न आए हुए हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? थिंक अबाउट इट। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं टॉन्ग्स, TONGS, और ये प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी दो साइड्स होती हैं। जैसे हम सीजर्स क्या होते हैं, वो प्लूरल हम उसको ट्रीट करते हैं क्योंकि उसकी दो साइड्स होती हैं। तो ये होता है टॉन्ग्स। टॉन्ग्स, स्पीक विद मी ऑल ऑफ यू। टॉन्ग्स, टॉन्ग्स। और टॉन्ग्स में क्या होता है? चिमटा। चलिए अब हम समझते हैं। हमारे घर में दो तरह की छलनियाँ यूज़ होती हैं, एक ये और एक ये। क्या काम होता है? हम इससे आटे को छानते हैं, और इससे हम चाय, दूध वगैरह किसी भी जो है ना हॉट लिक्विड या कोल्ड लिक्विड को छानते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? ये आपकी सीव होती है या सिफ्टर होती है। ये हमारी सीव होती है या सिफ्टर होती है। सी द स्पेलिंग इज रिटन हियर, एंड दिस इज स्ट्रेनर। दिस इज स्ट्रेनर। लाइक अगर हमें बोलना है कि आटे को छान दो, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन सम फ्लोर। स्ट्रेन सम फ्लोर। तो स्ट्रेनर क्या है? ये चलनी होती है,
और स्ट्रेन वो वर्ब होती है जो हम आटा छानने के लिए यूज़ करते हैं। आटा है या कुछ भी छानने के लिए, बेसन वगैरह कुछ भी हम छानने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेन सम फ्लोर। प्रैक्टिस विद मी। दिस इज स्टीव एंड दिस इज स्ट्रेनर। ये हमारे घर में चीज़ों को रखने के लिए थाल का यूज़ होता है, थाल या थाली, और आटा गूंदने के लिए परात का यूज़ होता है। तो हम इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई भी चीज़ रखने के लिए थाल या थाली जो यूज़ होती है और जो आटा गूंदने के लिए परात का यूज़ होता है, तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन इंग्लिश वी कॉल इट प्लेटर, PLATTER। कम ऑन, स्पीक विद मी एवरीबॉडी, प्लेटर। तो अगर हमें आटा परात में छानना है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेन सम फ्लोर इन प्लेटर, स्ट्रेन सम फ्लोर इन प्लेटर। ओके, दिस इज व्हाट हम जब भी गाजर का हलवा बनाते हैं और या हम मूली के पराठे बनाते हैं, तो हम मूली को या गाजर को इससे कसते हैं, कीसते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर, GRATER, ग्रेटर, ग्रेटर। तो अगर हमें कहना है कि गाजर को कस दो तो हम क्या कहेंगे? ग्रेट, ग्रेट सम कैरेट्स। क्या कहेंगे हम? ग्रेट सम कैरेट्स और ग्रेट सम रेडिश। So this is my kitchen words vocabulary. In the same way, we'll continue tomorrow. So let us revise all the words which we have learned today. This is greater. This is platter. This is strainer. And this is sieve. These are tongs. This is a pastry board. And this is a grinding stone. So guys, after the kitchen, let us move towards situational dialogues. जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना आप ज़्यादा सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप बोलेंगे। तो आज हमारी सिचुएशन है रिगार्डिंग ब्रेकफास्ट। देयर इज़ अ मदर एंड देयर इज़ अ डॉटर। सो मदर क्या है, वो उनसे पूछ रही हैं कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, और जो डॉटर है वो अपनी मदर को बताती हैं। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट टाइम पे जो कन्वर्सेशन हुई है, वो कन्वर्सेशन एक मदर और डॉटर के बीच में यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लिसन टू इट मैनी टाइम्स एंड प्रैक्टिस फॉर इट। आपको ये बार बार सुनना है और इसे प्रैक्टिस करना है। और डेली मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में, अब देखो चीज़ें अलग हो सकती हैं, आइटम्स कैन बी डिफरेंट, बट आपको उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस डेली अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ या किसी के साथ भी आप उनको सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल सिचुएशनल डायलॉग्स हैं जो हमारे रूटीन में, हमारे घर में यूज होते हैं। तो अब जैसे कि हम सब लोग घर पे हैं, तो हम इन सेंटेंसेस को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उन्हें भी सिखा सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इन सिचुएशनल डायलॉग्स को पढ़ लेते हैं, मतलब इनको सुन लेते हैं और इनको हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। Situation 1. Making breakfast. The mother asks her daughter what she wants for breakfast and then makes for her. Vartika, what kind of cereal would you like? What do we have? We have porridge and cornflakes. I'll have cornflakes. Here you are. Please give me some salad too. Okay, here it is. Please pass me the salt shaker. Oh, yeah. Have some toast? No thanks. I have already had 2 slices. Would you like a cup of coffee? I'm full. So this was the conversation. ये जो conversation थी हमारे इंग्लिश में थी। अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मेकिंग ब्रेकफास्ट, ओके, मेकिंग ब्रेकफास्ट। यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एक मदर जो है, मदर और डॉटर की कन्वर्सेशन है ये। यहाँ पे मदर जो है वो अपनी डॉटर से पूछती हैं
कि वो क्या चाहती हैं, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहती हैं, और फिर उसके लिए खाना बनाती भी हैं। उसके बाद कन्वर्सेशन आती है मदर और डॉटर के बीच में। मदर पूछती है अपने बच्चे का नाम लेके कि उसे क्या खाना है, उसे कौन सा सीरियल क्या होता है, सीरियल होता है अनाज, तो उसे क्या खाना है। मॉर्निंग में जो हम लाइट ब्रेकफास्ट खाते हैं तो उसे क्या खाना है, लाइट ब्रेकफास्ट में से क्या खाना है। तो बच्चा उससे पूछता है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, दैट व्हाट डू वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो मदर उसे 2 ऑप्शन देती है। वन इज़ पॉरिएज, पॉरिएज होता है हमारा दलिया। पॉरिएज क्या होता है, दलिया। प्रैक्टिस इट विद मी, पॉरिएज मीन्स दलिया। एंड कॉर्नफ्लेक्स तो आप लोगों को पता ही होगा, जो आजकल मार्केट से आते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं। अब बच्चा क्या कहता है, दैट आई हैव कॉर्नफ्लेक्स, तो मैं क्या लूँगा, या मैं क्या लूँगी, कॉर्नफ्लेक्स लूँगी। ओके, तो मदर उसे प्रिपेयर करके, और जब हम कहते हैं कि ये लीजिए, है ना, तो अब मदर ने अपना जो काम है, जो कॉर्नफ्लेक्स है, वो उसे तैयार करके, और जब वो उसके सामने सर्व करती है तो वो क्या कहती है, हियर यू आर, मतलब ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी है। ओके, या ये तुमने जो मांगा था ये वही है। उसके बाद क्या होता है, बच्ची जो होती है वो अब मदर को बोलती है कि प्लीज़ गिव मी सम सैलेड टू। सैलेड क्या होता है, सलाद, कि मुझे थोड़ा सा सलाद भी दे दीजिए। ओके, टू मीन्स भी, तो मुझे सलाद भी दे दीजिए थोड़ा सा। ओके, तो अब मदर कहती है कि ओके हियर इट इज़, और दोबारा से मदर जो है उसको सैलेड पास करते हुए क्या कहती है कि ये रहा तुम्हारा सैलेड, हियर इट इज़। अब बच्ची क्या कहती है कि मुझे सॉल्ट शेकर भी चाहिए। सॉल्ट शेकर क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर तो एक छोटी सी डिब्बी होती है जिसके अंदर हम नमक डाल के और हम स्प्रिंकल करते हैं, मतलब छिड़कते हैं। तो क्या हमने 2 चीज़ें हमने यहाँ इस सिचुएशन में क्या सीखी हैं अभी, एक तो हमने पॉरिएज सीखा है, हमने ऊपर सीखा था पॉरिएज मतलब दलिया। दूसरी चीज़ हमने सीखी है सॉल्ट शेकर। सॉल्ट शेकर वो कंटेनर होता है जिसके अंदर हम सॉल्ट को डाल के और स्प्रिंकल करते हैं। अब क्या होता है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल क्या होता है, मतलब स्प्रिंकल होता है छिड़कना। स्प्रिंकल क्या होता है, हम उसको जो सॉल्ट होता है उसको स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं। तो हम मान लो सैलड के ऊपर ही सॉल्ट को छिड़क रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, मान लो बच्ची ये कह रही है कि मुझे कि मदर इसके ऊपर सैलड के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट भी आप मुझे छिड़क के दो। तो कहेंगे, क्या कहेंगे कि मदर प्लीज़ स्प्रिंकल सम सॉल्ट ओवर सैलड। ओके, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ओवर सैलड। तो अब स्प्रिंकल किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, आपको जो चीज़ बिखरानी है, मतलब जो चीज़ आपको छिड़कनी है, तो वहाँ पे आप स्प्रिंकल यूज़ करेंगे। उसके बाद मदर क्या कहती है कि तुम कुछ टोस्ट भी ले सकती हो, क्या तुम मतलब तुम कुछ टोस्ट भी ले लो। तो बच्ची क्या कहती है कि नहीं धन्यवाद, मैंने ऑलरेडी जो है ना 2 स्लाइसेस ले रखी हैं, तो मैं मतलब खा चुकी हूँ। तो मदर क्या कहती है कि क्या तुम्हें एक कप कॉफ़ी भी चाहिए। तो बच्ची क्या कहती है कि दैट आई एम फुल, मतलब जब हमारा पेट भर जाता है तो हम क्या कहते हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग। हमारा जब भी हम खाना खाते हैं और हमें कोई ऑफ़र करता है कुछ भी चीज़, तो हमें ये जो डेली यूज़ में बोलने वाली चीज़ है वो क्या है, आई एम फुल, सो आई एम फुल। सो दिस इज़ अ कन्वर्सेशनल डायलॉग, और आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो। ओके, और जब आप इसे डेली यूज़ करोगे तो ये आपकी ज़बान पर चढ़ जाएगी, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन जस्ट मेक यू फील इन्फीरियर दैट यू डोंट नो इंग्लिश, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप बहुत जल्दी एक बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट स्पीकर बन जाने वाले हैं। सो आफ्टर लर्निंग दिस सिचुएशनल कन्वर्सेशन, तो इस सिचुएशनल कन्वर्सेशन के लर्न करने के बाद, सीखने के बाद, हम अब अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं प्रोवर्ब्स के साथ। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमें बहुत सारी जो है ना प्रोवर्ब्स के बारे में बोलना पड़ता है, और हम सोचते रह जाते हैं कि काश मुझे ये पता होता कि हम इनसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक मेरी प्रोवर्ब है, चिंता चिता समान, तो बहुत ही बार यूज़ होती है। आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें स्ट्रेस्ड माहौल है ना, उसमें हर कोई बहुत ज़्यादा वरिड है, तो हम उसको हर बंदे को यही एडवाइस देते रहते हैं, सजेशन देते रहते हैं कि चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता तो चिता समान होती है, चिंता करोगे तो चिंता करने से कुछ नहीं होता है। 2 चीज़ें यहाँ निकल के आती हैं मेरे पास कि चिंता किसी की चीज़ का समाधान नहीं होता है, चिंता से कुछ नहीं होता है, और दूसरा क्या है, चिंता चिता समान होती है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलने वाले हैं, चिंता चिता समान मीन्स कैट किल्स द कैट।
care kills the cat. Repeat with me. Okay, care kills the cat. Yes, practice it. Okay, care kills the cat. दूसरी मेरी प्रोवर्ब क्या होती थी, जब जिसका मतलब क्या होता है कि चिंता से कुछ नहीं होता है, चिंता से कोई समाधान नहीं निकलता है. Care avails nothing. Care avails nothing. Care avails nothing. Yes, आपको इसे प्रैक्टिस करते रहना है, और इसे सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, इसे आप जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या मतलब जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है. और विद इन 21 days दिस इज माई प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, क्योंकि हमारे जो घर में यूज़ होने वाली या बाहर मेरे वर्किंग प्लेस पे जो भी यूज़ होने वाली इंग्लिश है उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है ना हर चीज़ बताऊंगी. तो आप जब प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो आप लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने लग जाओगे. सो दिस इज द एंड मोमेंट, एंड इफ यू आर tuned up to now, it means you have really liked the video. So please thumbs it up and subscribe the channel if you haven't subscribed it, and like the video and share it with your friends, colleagues, family members, relatives. ओके, जिसके साथ भी आपको शेयर करना है, जो भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके. So subscribe the channel, like the video and share it. Thank you and have a nice day, and tomorrow we are going to meet again in my second class.